नमस्कार प्यारे बच्चों। हर संडे की तरह आज फिर हम आए हैं नई कहानी लेकर और इस कहानी का नाम है रूपा और बादल। और इस कहानी को लिखा है लेखिका शमीदा ब्रद ने और इस कहानी के चित्र बनाए हैं फहाद फैजल जी ने। तो आइए बच्चों सुनते हैं कहानी रूपा और बादल। एक दिन रूपा छत पर बैठी थी और आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रही थी। तो उसने देखा कि आसमान में उड़ता हुआ एक बादल था और बादल बहुत उदास लग रहा था। तो रूपा ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? बादल बोला, आज मैं अकेला हूँ, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। रूपा बोली, अरे मैं भी अकेली हूँ, चलो आओ आज हम दोनों मिलकर खेलते हैं। रूपा और बादल दोनों मिलकर खेलने लगे और उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बादल इतना खुश था कि वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। और हंसते हंसते खूब पानी छलकने लगा और बरसात होने लगी। और उसके पानी छलकने से बरसात जब हुई तो वहाँ पर पानी भर गया। तो रूपा को एक आइडिया आया, उसने कागज की नाव बनाई और नाव को पानी में तैराने लगी। नाव जो थी वो पानी में तैरने लगी। रूपा और बादल नाव को तैरते हुए देख रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर दोनों हंस दिए और दोनों बहुत खुश थे। तो चलो सोचते हैं बच्चों, रूपा ने क्या करने का सोचा जब उसे पता चला कि बादल अकेला था। अचानक बारिश कैसे होने लगी? कहानी में बादल कौन कौन सी अलग अलग भावनाएं महसूस करता है और क्यों? अगर आप किसी को अकेला देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या आपने कभी कागज की नाव बनाई है? क्या आप अभी उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अकेले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले होने से हमारे अंदर उदासी की भावनाएं आती हैं। और जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनके सामने अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो हमारे साथ खेलने के लिए दोस्त होना चाहिए जिसको हम अपनी भावनाएं बता सकें। यदि हमारा कोई दोस्त नहीं है तो हम परिवेश में उपस्थित प्राकृतिक चीज़ों, जानवरों, पशु पक्षियों आदि को अपना दोस्त बनाकर उसमें अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले एक कहानी सुनी थी, अभी और चींटियों की कहानी, उसमें अभी जो है वो चींटियों से दोस्ती करता है। तो इसी तरह हम भी अपनी दोस्ती कर सकते हैं। जैसे रूपा ने बादल से दोस्ती की और फिर दोनों बहुत खुश हुए। बादल अकेला था तो अकेलापन महसूस कर रहा था, है ना, और दुखी था। लेकिन जब उसने रूपा से दोस्ती की तो दोनों ने खूब खेला भी और दोनों बहुत खुश थे, है ना। तो इसी तरह बच्चों, हमको अकेलेपन से दूर रहने के लिए किसी न किसी की दोस्ती की ज़रूरत होती है। आज हमने इस कहानी से सीखा। तो बच्चों, आप भी अपने प्राकृतिक चीज़ों को दोस्त बनाइए। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। भाई भी हमसे बातचीत करके बहुत खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। पेड़ पौधे हैं, आपके घर में रहने वाले घरेलू पशु हैं, उनसे दोस्ती कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम चलते हैं। अगले रविवार को फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।